तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें आपको थीटा का मान ज्ञात करना था दिए गए समीकरण में। तो इसको हम हल करते हैं। तो दिया गया हमारा समीकरण क्या है, √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0। अब देखो √3 tan थीटा बराबर 0 माइनस 2 sin थीटा उधर जा करके पक्षांतर हो गए प्लस 2 sin थीटा हो जाएगा। तो √3 tan थीटा बराबर 0 प्लस 2 sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा। 0 में जो भी जोड़ोगे वही आता है। तो यहाँ पर √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए √3 tan थीटा, √3। अब tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पर देखो ये जो sin थीटा उधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। उस साइड बचेगा सिर्फ 2। ये देखो sin थीटा कैंसल, √3 इक्वल टू, अब देखो cos थीटा इधर भाग में उधर गुणे में चले जाएगा, 2 गुणे में है इधर भाग में आ जाएगा, बराबर cos थीटा। अब cos का कौन सा मान √3/2 होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, बराबर cos थीटा। अब दोनों पक्ष की तुलना करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 से हमारा थीटा का मान आ गया। तो इस प्रकार से हमारे होमवर्क का आंसर आएगा थीटा बराबर 30 अंश। तो अब हम लोग देखते हैं आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर एक्स को हल कीजिए। हल कीजिए जहाँ जो थीटा का मान है वो 0 से 90 अंश के बीच में है। यहाँ 0 थीटा 90 अंश, 0 से 90 अंश के बीच में इसका मान हम लोग को प्राप्त होगा। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। हल बराबर जो हम लोग को समीकरण दिया गया है वो क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x बराबर sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x, अब sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x प्लस 1 पक्षांतर हो -1 माइनस cos स्क्वायर एक्स पक्षांतर हो गया प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x -1 इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग इसको मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करके बना सकते हैं। 2 और -1 का गुणा हो जाएगा -2। अब बीच में cos x का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है जिसको गुणा करें तो -2 आए और जोड़े या घटाए तो 1 आए। तो 2 और -1 होता है 1, और 2 गुणित -1 होता है -2। तो 2 और -1 आएगा। तो इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 है तो 2 cos x, -1 है तो माइनस cos x। आखिर 2 cos x माइनस cos x हित होगा ना, -1 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में 2 cos x कॉमन निकल जाएगा। तो इसमें 2 cos x कॉमन निकला, cos x बचा। इसमें 2 cos x कॉमन निकला, 1 बचा। इसमें -1 कॉमन निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा, cos x प्लस 1 इसमें भी बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में 2 cos x प्लस 1 कॉमन है, तो cos x प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 कॉमन निकलेगा,
2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार ले लेते हैं cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के गुणा से 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों को ही 0 ले सकते हैं। 0 इंटू 0 0 होता है ना, और ये 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 माइनस 1 और2 cos x इक्वल टू 0 माइनस 1 पक्षांतर हो प्लस 1 हो जाएगा। cos x इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1। अब देखो ये हम लोग को मान ज्ञात करना है थीटा का, जो 0 से 90 अंश के बीच में। तो 0 से 90 अंश के बीच में ऐसा कोई भी cos का मान नहीं है, जो cos थीटा का ऐसा कोई भी x का कोई भी मान नहीं है जिसपे ऐसा कोई भी कोण नहीं है जिसपे उसका मान -1 हो जाए। तो यहीं पर से खारिज हो गया इसका आंसर। 2 cos x इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 1। cos x इक्वल टू 2 इधर गुणे में इधर भाग में आ जाएगा। अब cos x बराबर 1/2। cos का कौन सा मान 1/2 होता है? तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos कैंसल, x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 60 अंश। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर निकलेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला प्रश्न, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा प्रश्न आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना है, किसका हल ज्ञात करना है? जहाँ थीटा का मान जो है 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से 90 अंश के बीच में होगा। cos थीटा बटे cosec थीटा प्लस 1, तो cos थीटा बटे cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। तो अब इसको हल करते हैं। हल बराबर cos थीटा बटे cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। अब देखो cos थीटा माइनस 1 का cosec थीटा माइनस 1 का cos थीटा से गुणा होगा। cos थीटा इंटू cosec थीटा। अच्छा, इन दोनों में हम लोग cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। देखो cos थीटा कॉमन निकल जाएगा, इसमें क्या बचेगा? 1 बाई cosec थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस इसमें cos थीटा कॉमन निकला तो 1 बाई cosec थीटा माइनस 1 बराबर 2। cos थीटा, ये देखो cosec थीटा माइनस 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो cosec थीटा माइनस 1 ही आएगा। 1 के साथ जिसका भी गुणा होता है वही आता है। प्लस cosec थीटा प्लस 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो cosec थीटा प्लस 1 ही आएगा। भाई cosec थीटा प्लस 1 cosec थीटा माइनस 1 का गुणा होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा और -1 + 1 कैंसल और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 है ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये देखो, अगर कॉसेक थीटा है ना और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ गुणा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा उसका कैंसिल हो जाएगा और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई इधर बचेगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2। तो 2 इधर गुणे में है, उधर चले जाएगा भाग में 2/2। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बराबर 2/2 हो गया 1। टेन का कौन सा मान 1 होता है? तो टेन 45 का मान 1 होता है। टेन कैंसल, थीटा का मान आ जाएगा हमारा 45 अंश हमारा थीटा का मान। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न 2 था हमारा, प्रश्न तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तीसरा, दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए। दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहाँ जीरो का मान क्या है? और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। तो इसमें हमारा तीसरा प्रश्न जो है वह है 2 cos स्क्वायर थीटा -√3 cos थीटा = 0। तो देखो हल करते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -√3 cos थीटा बराबर 0, ये हम त्रिकोणमिति समीकरण हम लोग को दिया गया। अब दोनों में cos थीटा कॉमन निकलेगा, तो इसमें बचेगा 2 cos थीटा, इसमें बचेगा -√3 बराबर 0। तो एक तो हमारा यहाँ पर cos थीटा बराबर, इन दोनों के इंटू से 0 हो रहा है, मतलब ये 0 है या ये 0, दोनों को 0 मान लेते हैं। cos थीटा बराबर 0 अंश और एक तरफ 2 cos थीटा -√3 = 0 अंश। अब देखो cos का कौन सा मान 0 होता है? तो cos 90 अंश का मान 0 होता है और ये 2 cos थीटा -√3 पक्षांतर होके +√3 हो जाएगा। एक तरफ cos कैंसल, थीटा का मान 1 आएगा 90 अंश। दूसरे को सॉल्व करते हैं इधर, cos थीटा बराबर 0 + √3 cos थीटा बराबर 2, इधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा। अब cos का कौन सा मान √3/2 होता है? तो cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। cos कैंसल, थीटा का मान क्या आएगा? 30 अंश।
तो थीटा का मान हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, 0 अंश और 30 अंश, ये आएगा आंसर। इस प्रकार से निकलेगा थीटा का मान। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। चौथा प्रश्न बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, चौथा प्रश्न है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हल करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। 2 और 1 का गुणा 2 1 कम 2 माइनस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। देखो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 पक्षांतर हो के माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2 में 1 घटाया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जमा के लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा प्लस 1 को आखिरी में प्लस 1 बराबर 0, ताकि ये क्या बन गया हमारा वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए इसको देखते हैं, माइनस 2 और 1 का गुणा क्या होगा, माइनस 2, बीच में संख्या माइनस 1। ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करें तो माइनस 2 आए, जोड़े या घटाए तो माइनस 1 आए। तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, माइनस 2 गुणित 1 माइनस 2 होगा। तो माइनस 2 और 1 वो संख्या है, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक संख्या माइनस 2 तो माइनस 2 कॉस थीटा कर दूंगा इसको, एक संख्या 1 है प्लस 1 कॉस थीटा कर दूंगा इसको, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन निकलेगा, माइनस 2 कॉस थीटा, इनमें माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन निकलेगा, कॉस थीटा बचेगा, इसमें माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन निकलेगा, प्लस 1 बचेगा, इन दोनों में 1 कॉमन निकलेगा, कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो इसमें कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन निकला तो बचा माइनस 2 कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन निकला तो बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे यहाँ पर एक आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 पक्षांतर होकर माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा पक्षांतर होकर प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर देखो, अब देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा का ऐसा कोई मान नहीं होता, कॉस थीटा का ऐसा कोई मान नहीं होता 0 से 90 के बीच कि वो माइनस 1 रहे, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, वो वाला सॉल्व होगा, 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस का कौन सा मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल, थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा हमारा 60 अंश आंसर। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न बनाते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न बनाते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर हल करते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का बात किया गया है, तो यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया ना, तो यहाँ पर जो है tan स्क्वायर थीटा जो है ना, यहाँ पर हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो 3 और सेक स्क्वायर थीटा का गुणा 3 सेक स्क्वायर थीटा, 3 और माइनस 1 का गुणा -3, और यह है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, इधर पक्षांतर और -2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 -3 पक्षांतर और +3, तो 3 के सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + 3 4 हो गया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर पक्षांतर होकर रूट बन जाएगा, 2 दूनी 4 होता है ना, तो √4 का मान 2 हो गया। अब सेक का कौन सा मान 2 होता है, सेक का कौन सा मान 2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान होता है हमारा 2, तो सेक कैंसल, थीटा बराबर 60 अंश हमारा यहाँ पर यह आ जाएगा आंसर, तो थीटा बराबर 60 अंश हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बना हमारा 5वां प्रश्न। अब देखते हैं हम लोग 6वां प्रश्न, अगला प्रश्न, इसको मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो आप ट्राई करके देखिएगा, सब क्वेश्चन को बना के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10वीं लेवल का प्रश्न है, और एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति है तो ये तो पक्का आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है। अब देखो 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हम देख हल दिया गया समीकरण हम लोग लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 प्लस 1 पक्षांतर और -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पक्षांतर और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा 2 - 1 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2 और 1 दोनों को गुणा करेंगे 2 आएगा, बीच में है -3, तो ऐसी दो संख्या जिसको जोड़े या घटाएं तो 2 आना, गुणा करें तो 2 आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो -3, तो -2 गुणित -1 2 आता है, -2 -1 3 आता है, तो वो संख्या कौन सा मिला -2 और -1, इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -3 को कैसे लिखेंगे -2 cos थीटा -cos थीटा, आखिर होगा तो -3 cos थीटा ही ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 2 cos थीटा कॉमन निकलेगा, तो इसमें क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, इसमें -1 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या cos थीटा, प्लस 1 में -1 कॉमन निकले -1 बचेगा। अब दोनों में cos थीटा -1 कॉमन निकलेगा, इसमें cos थीटा -1 कॉमन निकला तो बचा क्या 2 cos थीटा, इसमें cos थीटा -1 कॉमन निकला बचा क्या -1 इक्वल टू 0। अब देखो cos थीटा -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0।
अब देखो कॉस थीटा 0 -1 पक्षांतर होकर +1 2 कॉस थीटा 0 -1 पक्षांतर होकर +1 कॉस थीटा बराबर 0 + 1 1 2 कॉस थीटा बराबर 0 + 1 1। अब कॉस थीटा का कौन सा मान 1 होता है? तो कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक, वेरी गुड। अब 2 इधर गुणे में है, उधर आ गया भाग में। देखो कॉस कॉस कैंसल, थीटा इक्वल टू 0 अंश। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस का मान कौन सा मान 1/2 होता है? तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। कॉस कॉस कैंसल, एक तो आएगा थीटा बराबर इधर 0 अंश, एक तो कॉस कॉस कैंसल, थीटा इक्वल टू 60 अंश। मतलब थीटा के 2 मान प्राप्त हुए, एक तो 0 अंश और एक तो 60 अंश। तो 0 और 60 अंश हमारा आंसर है। थीटा के मान क्या क्या आएंगे? 0 और 60 अंश आएंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा देखो 7वां प्रश्न लिखता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। अगर कुछ भी आपको पूछना है त्रिकोणमिति या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट का कोई भी सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको। इसके लिए हम लोग वीडियो अवश्य बनाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न है कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। तो हल बराबर देखिए कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। तो यहाँ पर दोनों में कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा। इसमें कॉस थीटा कॉमन निकला, बचा 1/1 माइनस साइन थीटा, प्लस इसमें कॉस थीटा कॉमन निकला, बचा 1/1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया इक्वल टू 4। तो कॉस थीटा 1 में 1 प्लस साइन थीटा गुणा किए 1 प्लस साइन थीटा आएगा, प्लस 1 में 1 माइनस साइन थीटा गुणा किए 1 माइनस साइन थीटा आएगा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए आगे यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बचेगा इक्वल टू 4। अब 4 उधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, कॉस थीटा इधर भाग में उधर गुणे में चले जाएगा। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर ये हो गया कॉस थीटा। कॉस का कौन सा मान 1/2 होता है? तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, बराबर कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसल, थीटा बराबर क्या आया? 60 अंश। तो ये हमारा आंसर है, थीटा का मान आ गया हमारा 60 अंश। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा सॉल्यूशन बनेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां हमारा देखते हैं। आठवां साइन 31 2 कॉस 59 अंश। तो इसका मान हम लोग को निकालना है, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। हम लोग को
मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार है 8वां प्रश्न, इसका मान हमको ज्ञात करना है। साइन 31 अंश बटे 2 cos 59 अंश। यहाँ पर साइन 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, होगा तो 31 ही ना, 2 cos 59। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा, कॉस 59/2 cos 59। cos 59 कैंसल, बचा क्या 1/2, ये हमारा 1/2 आंसर है। इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न बनेगा। ये हमारा 8वां प्रश्न का हल। अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या दिया है। 9वां प्रश्न भी मान ज्ञात करने का ही है। 9वां प्रश्न है sec 70 अंश बटे cosec 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे cos 31 अंश। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। sec 70 अंश बटे cosec 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे cos 31 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर sec 70 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 20, आखिर 90 माइनस 20 70 ही तो होता है, और ये होगा cosec 20 अंश प्लस साइन 59 अंश है, तो साइन 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31 बटे cos 31 अंश। तो अगर sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो थीटा का जगह क्या है 20 अंश, cosec 20 अंश बटे cosec 20 अंश। वैसे ही यहाँ साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस 31 cos 31 बटे cos 31। तो एक बार में कैंसिल हो गया, cosec 20 cosec 20 cos 30 cos 31 cos 31 भी एक बार में कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न, जिसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या आएगा, साइन 47 अंश। सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व ज़रूर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। cos 43 अंश का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अंश बटे साइन 47 अंश का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 अंश। हम देखो हल, साइन 47 को 90 माइनस 43 तो लिख सकते हैं ना, होगा तो 47 ही बटे cos 43 का होल स्क्वायर। cos 43 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 लिख सकते हैं, आएगा तो 43 ही साइन 47 अंश स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और साइन 90 माइनस 43 क्या होगा, cos 43 बटे नीचे भी ऑलरेडी है cos 43 का स्क्वायर। वैसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 47 बटे साइन 47 पहले से है का स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 कम 1 √2 का स्क्वायर √2 गुणित √2 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर
कॉस 43 एक बार में कैंसिल, 1 का स्क्वायर हो गया। साइन 47 एक बार में कैंसिल, 1 का स्क्वायर हो गया। माइनस 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 तो -2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2, 1 और 1 2 -2, 2 में 2 घटाए 0 इसका मान आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब देखिए इस प्रकार से त्रिकोणमिति के सभी प्रश्न हमारे बनेंगे। अब मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिद्ध हुआ कि नहीं। आप लोगों से सिद्ध करने का एक होमवर्क आपको देता हूँ। तो सिद्ध कीजिए कि ये होमवर्क का प्रश्न है आप लोगों के लिए। सिद्ध कीजिए, आप लोगों को सिद्ध करना है tan 7 अंश प्लस tan 23 अंश प्लस tan 60 अंश, अच्छा ये प्लस नहीं है सॉरी, इंटू एन सबके बीच, ये मैं एक बार मिटा फिर से लिख देता हूँ ना क्वेश्चन को, कंफ्यूजन हो जाएगा उन्हें। tan 7 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 67 अंश 67 इंटू tan 83 अंश बराबर √3। यह आप लोग को सिद्ध करके बताना है। तो आई होप आप लोगों का आज का सभी प्रश्न जो मैंने बनाया सॉल्यूशन वो समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।